नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट यूकेएसएससी में। तो आज सभी लोगों का जिनका भी आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी का एग्जाम था, आप लोगों के बीच में मैं संभावित उत्तर कुंजी लेकर आया हूं। तो याद रहे ये संभावित उत्तर कुंजी है। जैसा कि मैं आपको हर बार आपको पता है कि उत्तराखंड में चाहे यूकेएसएससी कोई एग्जाम कराए या यूकेपीएससी कोई एग्जाम करवाए तो हमेशा हम संभावित उत्तर कुंजी बताते हैं। अब संभावित का मतलब क्या है कि आपको यहां पर क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें डाउट होगा, तो अगर हमारे द्वारा कोई भी त्रुटियां होती हैं तो उनको आयोग की उत्तर कुंजी आने के बाद हम लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे ताकि आप लोग उनसे मिला लें। ठीक है, तो अगर कोई आंसर हमें बताने में त्रुटि हो जाए तो वो भी हम लोग क्या है कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर चेक करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, आपको लगता है इसका बी नहीं सी होना चाहिए, तो आप भी अपना कमेंट कर सकते हैं और वहां से अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास सेट सी है। देखो, इस एग्जाम में बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। आज एक बहुत ज्यादा लोग क्या बोल रहे हैं, पेपर बहुत हल्का आया था या फिर इसकी मेरिट इतनी रहेगी। तो हम हर एक चीज पर बात करने वाले हैं कि पेपर की मेरिट क्या रहेगी, क्या स्कोर इसके लिए सेफ होने वाला है, क्या इसके पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन थे नहीं थे। तो शुरुआत करेंगे। मेरे पास सेट सी है। अगर आप लोगों के पास जो भी सेट होगा मिला लीजिएगा। आरओ यारो पेपर का सेट सी मेरे पास है, इससे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो सुनिएगा। ठीक है, पहली बात आपको एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं। आपने देखा होगा कि आज के पेपर में क्या था, 60%। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं 50 to 60%। हमेशा से मैंने बताया है, चाहे अधिशासी का पेपर उठाकर देखिए या कोई सा भी एग्जाम का पेपर उठाकर देखिए, जब भी मैं सॉल्व करवाता हूं मैं एक चीज जरूर बोलता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वैल्यू। आज उन लोगों को पता लग गया होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए होते हैं और वही गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो 50 से 60% यूकेपीएससी की आदत है, वो ये पेपर देता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे यहां पर जिनका आने वाला पशुधन प्रसार अधिकारी का पेपर है। यूकेपीएससी कोई सा भी पेपर कराए, आपको पता है वो उत्तराखंड अब दे ही रहा है, जीएस दे रहा है, तो आप लोग भी ये पेपर देख सकते हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग आंसर के साथ। तो पहला प्रश्न आपके पास था, चारण उपनाम से किसे जाना जाता है। बेसिक सा प्रश्न है। चारण यानी कि शिवप्रसाद बजाज, इनको ही उत्तराखंड का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किसे बाल काल्य में गोसाई दत्त कहा जाता था। गोसाई दत्त यानी कि सुमित्रा नंदन पंत की बात हो रही है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी है, कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है, यानी सुशिर मतलब जो आपका सुरीला वाद्य यंत्र है, यानी ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, नागफनी। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये तीनों ही क्वेश्चन जो थे रिपीटेड थे, एक चीज आपने यहां पर देखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बद्रीनाथ के रावल पुजारी कहां के होते हैं, निम्बूद्री यानी केरल के। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नामांकित में से गढ़वाल में स्थित मंदिर है। ठीक है, तो गढ़वाल में कौन सा मंदिर है। अब धौली नाग पता है पिथौरागढ़ में है, बेनी नाग, बेड़ी नहीं था ये बेनी नाग था, ये भी पिथौरागढ़ में है। काली नाग ये भी पिथौरागढ़ में है, नाग मंदिर ज्यादातर। तो नागनाथ पोखरी ये आपका रुद्रप्रयाग साइड मंदिर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, उत्तराखंड में निम्न जनपदों के समूह में कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बहुत बेसिक सा प्रश्न है, यानी कप, CUP, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ किसमें है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इनकी स्थापना भी पूछी जाती है, 24 फरवरी 1960 को ये तीनों ही जनपद बनाए गए थे। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाए, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में है, तो पौड़ी गढ़वाल में हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट पीपल हिस्ट्री। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा था यूकेपीएससी ने, फिर से क्वेश्चन पूछ दिया है। तो ये लिखी गई थी शेखर पाठक के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा और इसी के लिए इनको कोई पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, 2021-22 उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। अब देखो, सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि उधम सिंह नगर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लोसर पर्व संबंधित किस जनजाति से है, तो लोसर यानी ये बनाती है जाड़ भोटिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लोसेर और सूरगेन कर एक त्योहार आता है जो उत्तरकाशी में रहने वाली जाड़ भोटिया है, इसको मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 11th, दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने करी। बेसिक सा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। दसोली ग्राम स्वराज मंडल 1964 किसके द्वारा, चंडी प्रकाश भट्ट जी के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र दृष्टि में सबसे बड़ा है। ये बार बार पूछा जाता है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कितना है इसका क्षेत्रफल, 2390 हो जाएगा। ठीक है, 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो नहीं है, जिसने अंडरलाइन मारा है, जैसा बताया था मैंने इसी तरीके से करा है, जिसका भी ये पेपर मेरे पास पहुंचा है। ठीक है, तो नहीं है, यहां पर नहीं है। अब ऑप्शंस को देखिए। ठीक है, आसन कुल्हाल नदी पर हो सकता है। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। भिलंगना मनेरी भाली बिल्कुल गलत हो जाएगा। भिलंगना मनेरी भाली आपकी कहां पर है भाई, उत्तरकाशी में है। और कौन सी नदी पर, भागीरथी नदी पर। ठीक है, भागीरथी
रथी नदी पर हो जाएगा, मनेरी भाली, ठीक है, भिलंगना पर नहीं है। वैसे तो कुल्हाल परियोजना जो है यमुना नदी पर आती है, लेकिन आसन कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमें क्लियरली दिख रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है, परसेंटेज में पूछ रहा है, तो सबसे नंबर 1 पर है नैनीताल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो नहीं कौन सा पूछ रहा है। कुछ कल्याण बुग्याल टिहरी गढ़वाल में हो जाएगा, दयारा बुग्याल, ये गलत हो जाएगा। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी के अंदर स्थित है, जहां पर आपने देखा होगा अठूर फेस्टिवल यानी कि बटर फेस्टिवल भी यहां पर मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16। टिहरी दरबार ने किस वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हैस्को की सेवाएं ली थी, ये किस देश के निवासी थे। तो देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसका जर्मनी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। बहुत डीप क्वेश्चन था, यहां पर एक क्वेश्चन है जो अभी तक नया मिला है, 16 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है गार्डनर द्वारा कुमाऊं में गढ़वाल में सबसे पहला बंदोबस्त कब लागू किया गया। अब जिसने कमिश्नर बने, सिंपल सा है, 1815 में गार्डनर आता है और आते ही पहला ही बंदोबस्त वो करता है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। बाकी तो कालक्रम कोई मिल ही नहीं रहा है गार्डनर के साथ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड से कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए तथा कूट का मिलान कीजिए। अच्छा, जिसको एक भी आता होगा उसका काम यहां पर बन गया होगा। अब सतोपंथ कहां से निकलता है, सबको पता है, अलकनंदा, ठीक है। सतोपंथ से कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा निकलती है, यानी ए का सेकंड हो जाएगा। ए का सेकंड दिख रहा है कहीं पर, बिल्कुल सी ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गंगोत्री आपको पता है, इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है किस जनजाति को सौका नाम से भी जाना जाता है, तो सौका दारमा, ठीक है, ये कौन सी जनजाति होती है, भोटिया जनजाति, आपने सुना होगा मारछा तोलछा, ये सौका जनजाति कहां पर पाई जाती है, ये कमेंट कर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। उत्तराखंड में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है, कितनी सीटें, मतलब कितनी परसेंट पूछ रहा है यहां पर, तो 50%। कब से, 2008 से। एक प्रश्न ये भी आता है जब ये लागू हुआ था तो मुख्यमंत्री कौन थे, तो बीसी खंडूरी, ठीक है, भुवन चंद खंडूरी जी यहां पर मुख्यमंत्री थे, इस चीज को याद रखिएगा। और राज्य सेवाओं में पूछता है, कंफ्यूजन हो जाता है, राज्य सेवाओं में 30% आरक्षण है, लेकिन यहां पर पंचायतों की बात हो रही है तो 50% हो जाएगा। उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने की उत्पादकता सर्वाधिक होती है, तो सर्वाधिक गन्ना कहां पर होता है, यहां पर अगर बात करें उधम सिंह नगर में, ठीक है, सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि यहां पर है, और यहां पर क्या होता है, सर्वाधिक गन्ना यहीं पर होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है, तो ग्रीन टर्न से क्वेश्चन बना था, आपने देखा होगा 2.7% उसने दिया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड का राज्य का सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, तो आपको पता है भाई, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, जब से उत्तराखंड पढ़ रहे हो, ऑप्शन डी टिहरी जल विद्युत परियोजना क्या है, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 24 है उत्तराखंड में चली आ रही चार धाम परियोजना निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित है, तो सड़क निर्माण। चार धाम परियोजना सुना होगा आपने, 26 दिसंबर 2016 के आसपास ये प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गई थी चार धाम। कितनी है इसकी कुल लंबाई, पूछे 889 किलोमीटर, ठीक है, ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, याद रखिएगा, हर फैक्ट इसका इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में कौन सी फसल पैदावार नहीं होती है, नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो भाई सेब भी होता है, लीची भी होती है, माल्टा भी होता है, और नारियल नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो वन नीति का क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है, अब ग्रामीण विकास होगा नहीं, ठीक है, ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम होगा नहीं, सीधा सीधा ऑप्शन ये दिख रहा था आपको, तुक्का भी मारा होगा, तो पर्यावरण स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुल्य स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को कहा जाता है, सिंचित मतलब सिंचाई यानी तालाब, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यहां पर तालाब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री तथा केदारनाथ किस समूह में स्थित है, तो तीनों आपको पता है, गंगोत्री और यमुनोत्री की बात करें तो उत्तरकाशी में हो जाएगा, और बद्रीनाथ आपका कहां पर है, चमोली जनपद में हो जाएगा, और केदारनाथ रुद्रप्रयाग में हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो रहा है। बाकी टिहरी में कुछ है ही नहीं, आपको पता है चार धाम में, तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे, सीधा सीधा चौथा यहां पर बन रहा था, ठीक है, थोड़ा ऑप्शन के साथ भी खेल लिया करो। अब अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था, तो कुछ लोग तो क्वेश्चन नहीं समझ पाए होंगे। अविभाजित मतलब ये पूछ रहा है कि जब तक यहां पर गोरखाओं ने शासन नहीं कराया, अंग्रेज नहीं आए थे, अविभाजित नहीं था गढ़वाल, तो यहां पर आखिरी नरेश कौन था, प्रद्युमन शाह, 14 मई, ठीक है, 1804 को इनकी मृत्यु हो जाती है या वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, कहां पर, खुड़बुड़ा में
गोरखाओं से लड़ते हुए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? तो ये क्वेश्चन सबको कंफ्यूज कर रहा था। ठीक है, तो गढ़वाल से पूछा है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, गढ़वाल पूछा है। कमलेंदुमती शाह जो लोग सोच रहे हैं वो कमलेंदुमती शाह आपकी टिहरी की थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गढ़वाल की बात हो रही है तो प्रथम पूछ रहा है और ऊपर से, तो ऑप्शन ए भक्त दर्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन नंबर 31, मलेरिया का प्रसिद्ध दवा कुनोन को डैश प्राप्त करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सिनकोना की छाल के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट यहां पर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा रेडियोथर्मिक पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है? तो यहां पर इसका आंसर मेरे हिसाब से ए हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के साथ जा सकते हैं। फिर भी अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो पिन कर दिया जाएगा नीचे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है इसका आंसर ए सी होना चाहिए तो उसको कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए किया जाता है? अपच के लिए एंटासिडा। ठीक है, आपने देखा होगा बदहजमी वगैरह हो जाती है, अपच हो जाता है तो डाइजीन वगैरह खाते होंगे आप, या हाजमोल आते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक क्षण की तापीय चालकता डैश पर निर्भर करती है? तो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, OMR का फुल फॉर्म क्या है? बहुत बार कंप्यूटर, देखो प्रैक्टिस सेटों में आपने देखा होगा, जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं प्रैक्टिस सेटों में, आपने एक चीज देखी होगी, हमेशा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को पुटअप करने की कोशिश करता हूं। वहां पर सर भी डालते हैं, आपके द्वारा पूछा जाता है सर बेसिक क्वेश्चन डाल रहे हो, ये तो आता है, और बेसिक ही गलत होते हैं। यहाँ पर अभी तक बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन आपने देखे, बहुत से बच्चे करते क्या है, बेसिक ही गलती कर कर आते हैं, और वही जो है सिलेक्शन ना होने का कारण बन जाता है जब आप बेसिक गलत करते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेटों में जो लोग भी जुड़े हैं, आप लोग को इस चीज की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी कि क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले जाते हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं और आपको वो आने चाहिए। ठीक है, तो OMR बहुत बार डाला हुआ है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 36, किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है? ठीक है, कौन कह रहा था भाई बगिंग? गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी। ठीक है, सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें प्रीवियस पढ़े होंगे। ठीक है, IPv4 का कितना होता है? 32 बिट, ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का 1 KB बराबर होता है, यानी 1 KB कितने बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी राजगृह। ठीक है, तो हिस्ट्री भी उतना यहाँ पर मतलब जिस लेवल का पेपर सोच रहे थे उस हिसाब से नहीं आई है, बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41 है, विटामिन ई रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई, ET, टोकोफेरोल। ठीक है, ET आपने भी अगर ट्रिक से याद किया होगा तो ET होता है, यानी ET टोकोफेरोल, इसका आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42 है, खाद्य श्रृंखला में सहकारी है, यानी हार्बीवोरस पूछा था। तो हार्बीवोरस क्या होता है हमारे पास? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 और साइंस के क्वेश्चन भी, जितने लोगों ने प्रीवियस ईयर एक बुक आती है, मैं हमेशा से आपने देखा होगा कि मैं हमेशा बोलता हूँ प्रीवियस पढ़ो, प्रीवियस की बुक आती है। इवन हमने अपनी एप्लीकेशन पर भी प्रीवियस ईयर चीजें डाली है, आपने वहां से नहीं देखा है तो फिर ये आपकी गलती है। ठीक है, एक बुक आती है लोक सेवा आयोग की, आपने देखी होगी, उसमें अभी तक जितने पेपर हुए हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा उन सब की उत्तर कुंजियां बताई हैं। आपको कुछ नहीं करना है, उस बुक को किसी भी एग्जाम से पहले ना हफ्ते भर पहले पढ़ते रहना है, हर पेपर को कंप्लीट करना है। अब ये पेपर है, मान लो आज से 3 महीने बाद 4 महीने बाद कोई पेपर होता है आपका, इस पेपर को आप देख लोगे, आपको तो आता ही है ना, ऊपर ही ऊपर देख लोगे, तो देखने का फायदा क्या हो जाएगा कि आपको ये चीजें रट जाएंगी। रट मतलब अगर वो क्वेश्चन वहां पर आ गया तो आपने अभी हाल फिलहाल में पढ़ा है। अब होता क्या है, हमें ये क्वेश्चन आता है लेकिन वहां पर क्लिक करने की बात है ना, जितना हमारा रिविजन होगा शायद उतना ही हमारा क्या होगा, जल्दी क्लिक करेगा। अगर मान लो रिवीजन अच्छा नहीं है तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए पढ़ते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, कौन सा नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी से उनके उद्देश्य प्रस्ताव में मदद की थी? तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा मुझे डाउट है। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आंसर अरविंद, ऑप्शन डी होना चाहिए, गोपाल कृष्ण गोखले। अब यहाँ पर आयोग के ऊपर निर्भर करता है वो आंसर को क्या देता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन डी है। आप इस चीज को अगर त्रुटि होगी तो उसे पिन कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो राज्य संस्थापक विद्यालय के हिसाब से देखेंगे तो FST फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 को दिन को क्यों चुना गया?
अब जिसको ये नहीं भी आता था ना, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप पेपर दे रहे हो और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप उलझ जाओ और आपको अटेम्प्ट करने का मन कर रहा है, तुक्का ही मारना है, तो याद रखना सबसे बड़ा ऑप्शन जो होता है वो कहीं ना कहीं इसको प्रीफरेंस देना भाई, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही अभी बता रहे हैं, ठीक है। यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों को दूसरी जापान पर वर्षगांठ थी, तो दूसरा यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन अगर तुक्का मारे तो ऐसी चीजों पर मारे जहाँ पर आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई सही भिड़ जाए, बाकी आयोग जब आंसर देगा तो पता लग जाएगा, ठीक है। एक वर्ष की नीति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित थी? ये पढ़ा होगा भाई आपने जीएस में, एक वर्ष की नीति क्या थी, यहाँ पर रेलवे और इसका जो सामान्य बजट था इसको अलग अलग करने की बातें चल रही थी, तो रेलवे से संबंधित ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था? तो ये कहा था भैया लाला लाजपत राय ने। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो आज का पेपर तो भैया पूरा प्रीवियस ईयर था, जिस भी किसी ने कुछ ना भी पढ़ा होगा, खाली प्रीवियस ईयर लगा के गया होगा तो अच्छा खासा चले जाएगा उसका पेपर में। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अहर्ता, ठीक है। तो राष्ट्रपति अहर्ता यहाँ पर बताया गया है आपको भैया, इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, राष्ट्रपति की योग्यता के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, सरकारी लाभ पर नहीं होना चाहिए। अब मजा कहाँ पर आया, कंफ्यूज हो गए होंगे 56 का 58 में, मैक्सिमम छात्र यहाँ पर उलझ गए होंगे कि 56 था 58 था, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। तो 58 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये रिपीटेड क्वेश्चन मान लो, अभी आपने देखा 3 महीने बाद कोई एग्जाम है, वहां पर आ गया, अगर आपने 1 दिन 2 दिन पहले पढ़ा होता तो रिकॉल नहीं हो जाता। तो यही बेसिक क्वेश्चन है भैया, जो गलतियां हो जाती हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में एकीकृत विशेषकृत करते हैं? कुछ लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, क्वेश्चन बता देता हूँ आपको क्या कह रहा है। मतलब जैसे अभी आप देख रहे हो बीजेपी की सरकार है, तो ये पूछ रहा है कि भारतीय व्यवस्था में कौन सा कालखंड एक ही बहुमत की सरकार, मतलब जो एक ही सरकार थी, एक ही पार्टी की सरकार थी। तो आपको पता भैया जब देश में आंतरिक सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। उसके बाद चुनाव होते हैं तो कांग्रेस जीत कर आती है, तो 14 साल कुछ महीने तक मोदी प्रधानमंत्री रहते हैं। तो यहाँ पर जो उनका कालखंड है 1947 से 67 तक ये था कांग्रेस का ही राज। उसके बाद सरकार आपको पता है कभी जनता दल की निष्ठा होकर बनती है, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए अभी फिलहाल मेरे हिसाब से, बाकी आगे की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान को आधारभूत संरचना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, BSI बहुत बार पढ़ा होगा आपने, BSC, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब का है भैया? गोलकनाथ 1993 का है, ठीक है, सर 1972 का मामला है, ठीक है। केशवानंद बनाम केवल राज्य करके कुछ ये बात था जिसमें बताया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बार बार पूछा जाता है। गोलकनाथ इसमें ही कहा था कि संविधान प्रस्तावना मूल अंग नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, भारतीय संविधान सभा की पूछ रहा है, तो अम्मू स्वामीनाथन, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पर, निम्नलिखित में से 1941 में गौरक्षण मंडल का गठन किया गया था। भैया इस क्वेश्चन में मैंने हाथ खड़े कर दिए हैं, मेरे हिसाब से इसका उत्तर जो होना चाहिए मदन मोहन मालवीय होना चाहिए, ऑप्शन सी। बाकी इस क्वेश्चन में मैं आपको डाउट मानूंगा, इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर आपको इसका सही उत्तर पता है, कोई अगर आपके पास इसका साक्ष्य है तो आप मुझे टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप कर सकते हैं भैया, 9410905102 पर मुझे व्हाट्सएप कर देना इसके साक्ष्य के साथ, हो सकता है मैं इसको यहाँ पर पिन कर दूं, ठीक है। तो इसका मेरे हिसाब से सी हो जाएगा। बाकी जिसको भी प्रैक्टिस सेट लेने हैं, इस समय एप्लीकेशन आपको पता है डाउन चल रही है, व्हाट्सएप के माध्यम से कराए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट। जो भी छात्र प्रैक्टिस सेटों से जुड़ना चाहता है वीडियो वीपीडियो के लिए, अभी आपका 31 तारीख को पेपर है ना स्नातक स्तरीय वाला, फिर आबकारी का है इंटरमीडिएट वाला, तो जो भी छात्र प्रैक्टिस सेटों से जुड़ना चाहता है इस नंबर पर संपर्क कर देना, बहुत ही जेन्युइन प्राइस में, ठीक है। मात्र 150 रुपए में आपको 16 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं आयोग पर आधारित, जो आपका पर आधारित। अभी आपने नया पैटर्न देखा है, आयोग कैसे गढ़वाली की लोग कितना पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन को घुमाकर पूछ रहा है, पूरी मेहनत के साथ अच्छे खासे आपने प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से सब्जेक्टिव भी मिलता है और फुल लेंथ भी मिलती है, तो जिसको जोड़ना होगा मैसेज कर देना। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54 पे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है? तो भाग 20 अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों को वित्तीय स्थिति पुनर्वलोकन यानी अनुच्छेद 243 का आई फॉर इनकम, आई फॉर वित्त, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी, अनुच्छेद 21, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपने देखा भी होगा जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो यह अधिकार जो है आपका छीना नहीं जाता है, निजता का अधिकार, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57 है,
निम्नलिखित में से संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये बेसिक प्रश्न है, बार बार BN राव, हर बार रिपीट हो जाता है। संविधान सभा की अनुसूची केंद्र राज्यों के बीच विधायकी शक्तियों का वितरण, अनुसूची 7, ठीक है, किस देश से लिया गया है? कमेंट कर देना जिसको आता है, ठीक है, कमेंट करके बताना कि ये राज्यों और केंद्र के बीच करों का बंटवारा किस देश से लिया गया है और 7वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में किस देश समूह को सदस्य बनाया गया? आपको याद होगा, हथौड़ा जी, ठीक है, अफ्रीका यूनियन को सदस्य बनाया गया है। और इसके बाद ये कहां होगी G20 की बैठक, ये भी कमेंट कर बता देना, ठीक है। करंट अफेयर के लिए बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं, रात भर पढ़ते हैं, आपने सुना होगा, देखा भी होगा, कोई स्पीडी पढ़ता है, कोई अलग अलग करंट अफेयर चैनलों को पढ़ता है, कोई डेली, मतलब ये करंट अफेयर वो नहीं थी। मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं रोज अपना 1-1 घंटा बर्बाद करते हैं पूरी करंट अफेयर को याद करने में, मुट्ठी भर करंट अफेयर आती है। आपके पास नहीं है समय, मैं समझता हूं, आपको कुछ नहीं करना है। करंट अफेयर टेलीग्राम पर एक चैनल है, आपने देखा होगा, अक्सर मैं वहाँ पर न्यूज की कटिंग डालता रहता हूँ, आप सभी लोग उस चैनल में जुड़ जाइएगा। और एक भी ऐसा करंट अफेयर नहीं है, डेली अखबार की कटिंग आती है, इंपॉर्टेंट, मैं डालता हूँ। आप कुछ ना करें, जब आप चल रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 10 मिनट तक समझ लो, उस अखबार की कटिंग को पढ़ो, दिमाग में छप जाती है, ठीक है। और होता क्या है, जब हमने कटिंग देख ली है और कहीं ना कहीं एग्जाम में आती है तो हमें निकल हो जाती है, दूर से करंट अफेयर नहीं आएगा। तो भैया जुड़ जाइएगा करंट अफेयर से। अगर किसी को नहीं मिल रहा है चैनल, वैसे लिंक नीचे आ रही होगी करंट अफेयर की, आपको दिख जाएगी लिंक, दिख तो कॉल कर सॉरी व्हाट्सएप कर देना 941, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर लिख लो 9410905102। इस पर पूछ लेना कि सर टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दीजिए, आपको लिंक भेज दिया जाएगा और इस चैनल में जुड़ जाना। पहली बता रहा हूं, करंट अफेयर देख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था भैया कि संविधान सभा का, ये तो हो गया, ठीक है, सूची ये भी हो गया आपका। भू-आयामी निर्भरता सूचकांक, ठीक है, इसमें निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो प्रति व्यक्ति आय शामिल नहीं होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। भारत सरकार का जल जीवन मिशन, आपने सुना होगा, हर घर जल, आपके गांव में भी 1 रुपए में पानी का कनेक्शन लग रहा है ना, तो हर घर जल नल के तहत लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सतत विकास लक्ष्य 2030 निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 रूप में चिन्हित है? ठीक है, भूख, गरीबी और पोषण, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, भारतीय संविधान प्रस्ताव निम्नलिखित में किस दस्तावेज कानून पर आधारित है? तो उद्देश्य संकल्पना, ऑप्शन बी यहाँ पर मेरे हिसाब से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई होगा तो चेंज कर दिया जाएगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक किसकी है भैया? ये हो जाएगी रीजनल ऑस्टिन की, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 65, डाकोरो स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से किया गया है? तो ये रूस के सहयोग से किया गया है और कमेंट कर बता देना कौन सी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी रेलवे, इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन नंबर 67, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक था, रिपीटेड क्वेश्चन है, 1971 से 81 तक, ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अहोम जनजातीय भारत में अहोम असम में रहती है, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है। नदियों को पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित कीजिए, तो जिसने भैया ज्योग्राफी पढ़ी होगी, बेसिक का प्रश्न है, उसके लिए आपने चीज देखी होगी, पश्चिम से पूरब, अब नहीं भी आ रहा था तो चंबल, आपको पता है भैया चंबल इधर राजस्थान साइड से मध्य प्रदेश साइड से निकलती है, ऑप्शन ए यहाँ पर जहाँ चंबल दिख गया वही, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपके पास, चंबल, बेतवा, केन और सोन नदी यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो सोना कोलार हट्टी, आपने देखी होगी केजीएफ, भैया केजीएफ में क्या कहता है वो, रॉकी भाई, ठीक है, रॉकी भाई कोलार और हट्टी में उसकी माइन होती है ना, सही है। कोयला झरिया यहाँ पर सही है, लो अयस्क, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गुंटूर में नहीं है। पन्ना, तमन्ना, हीरा, पन्ना, ठीक है, सुना होगा पुष्पा वाला गाना, ये भी आपका हीरा कहाँ मिलता है? पन्ना, यानी पन्ना खान मध्य प्रदेश में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, 2011 जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कह रहा है यार, क्वेश्चन को समझो, ठीक है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत गोवा में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, किस राज्य में 2011 जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी? ठीक है, तो मेघालय, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, मेघालय में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है, तो मुद्रा योजना किससे संबंधित हो जाएगी? यहां पर लघु व्यवसाय इकाइयों से, ऑप्शन बी करेक्ट यहां पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? नहीं, बार बार क्वेश्चन आता है और मणिपुरी उसका आंसर होता है। जैसे कि आपसे पूछता है 6वीं अनुसूची में कौन से राज्य नहीं है, तो आपको पता है ATM स्क्वायर, यानी असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, कौन सा नहीं है? मणिपुर
भरपूर नहीं है, तो पहले ही काट देना। बाकी जिसको नहीं पता है तो इसको याद रखना, गौ र म, ठीक है, छ धा, ठीक है, गरम छज्जा प प्र मी, ठीक है। कभी कभी सीक्वेंस लगाने को आ जाता है, तो याद रखना गरम छज्जा पत्रनी, इस चीज को याद रखना, 5-6 बार बोलना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इस तरीके से गरम छज्जा पत्रनी 4-5 बोलोगे, याद हो जाएगा और सीक्वेंस से याद होगा, ठीक है, मैप के क्रम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 75। भारत ने वर्ष 2023 में एशियाई खेलों के दौरान कितने स्वर्ण जीते? अब ये करंट देखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ये तो आपको पता भैया, रिकॉर्ड गोल्ड करंट उसने जीते थे, 28 गोल्ड मेडल इस बार भारत ने रिकॉर्ड जीते थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? अब यहाँ पर अक्टूबर की बात कर रहा है, तो शायद अक्टूबर में मेरे हिसाब से यहाँ पर वी सनमुगन थे, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में सुभाष कुमार हैं, तो अब यहाँ पर देखना इसका आंसर आयोग क्या देता है, ठीक है। वर्तमान में सुभाष कुमार जी हैं और अक्टूबर में शायद मेरे ख्याल से ये हो जाएंगे, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको डाउट में रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 77, 2023 का फुटबॉल विश्व कप किसके देश के द्वारा जीता गया था? तो स्पेन के द्वारा जीता गया था। फेवरेट क्वेश्चन है, जिसने भी करंट अफेयर दिया होगा ना हाल ही में ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो जुड़े हैं, ठीक है, आपके करंट अफेयर में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं दिया था। दोनों पेपर मिला लो, दोनों में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में भारतीय ग्राम UNWTO के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसको दिया गया? धरोड़ा गांव कहां है? गुजरात में हो जाएगा। ये भी प्रश्न दिया था मैंने आपके करंट अफेयर में, देख लेना, एक क्वेश्चन वहीं से आया है, ठीक है। 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निम्न में से किस स्थापना दिवस में भाग लिया था? अब मान लो जिसको करंट नहीं भी आती थी, जिसको इतना ही पता होगा, 31 अक्टूबर 2023 यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बने थे। कब? 5 अगस्त 2019 को घोषणा होती है, ठीक है। ये इस घोषणा के द्वारा कहा जाता है कि लद्दाख और जम्मू अलग अलग हो जाएंगे, और 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को पूर्ण राज्य के मतलब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बना दिया जाता है, और इसी की स्थापना के लिए हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वहां स्थान जहां विक्रम लैंडर चंद्रमा को छुआ था, इसीलिए चंद्रमा की जिसने लैंडिंग देखी होगी, शिव शक्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोला गया था। जहां पर हमारा विक्रम उतरा है, जहां पर विक्रम लैंडर उतरा था, उसको बोला गया था शिव शक्ति स्थल। वर्तमान राज्य में महाविद्यालयों में विद्यालयों के प्रवेश हेतु पोर्टल का कार्य कर रहे हैं, तो समर्थ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नारी शक्ति वंदना विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ था? तो 106वां संविधान संशोधन था, इसको भी याद रखना। अब यहां पर पूछ रहा है बिल कौन सा था, ठीक है, तो 128वें बिल के रूप में इसको पेश किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, किस राज्य ने वर्ष 2023 में जातिगत जनगणना करवाई थी? अब जिसने नहीं भी पढ़ा था उसने ये चीज याद रखी होगी, बहुत हंगामा हुआ था जातिगत जनगणना पर, जब बिहार में बताया गया था कि ओबीसी इतने हैं, 70% ओबीसी है, ठीक है, बहुत चर्चाओं में रहा था मुद्दा, और ऐसी करंट तो आई नहीं है कि जो चर्चाओं में ना रहा था। तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट था, बिहार, ठीक है, बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी, नीतीश कुमार ने करवाई थी। एशियन गेम्स 2013 कहां आयोजित हुए थे भैया? ये हुए थे हांगझाऊ में, ठीक है, हांगझाऊ में हुए थे, और जो कि चाइना में पड़ता है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट, वहीदा रहमान, ऑप्शन सी, ठीक है, सारे करंट अफेयर ये टेलीग्राम ग्रुप से पूछा गया है। नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी, ठीक है, ऑप्शन सी, फेमस था ये भी, अभी रिपीटेड हुआ था किसी एग्जाम में। न्यावा सेवा बंदरगाह कहां पर है? मुंबई में हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता था, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 89, लाखू उडियार के शैल चित्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो अल्मोड़ा में, ठीक है। जितने भी लॉ नाम की गुफाएं हैं ये याद रखिएगा, लॉ से, जिसको कंफ्यूजन होता है ना, जो भी गुफाएं लॉ से स्टार्ट होती है, चाहे लाखू हो, लेथाप हो, ये कहां पर हो जाएंगी? सारी अल्मोड़ा में स्थित हो जाएंगी, ठीक है। रानी गुलेरिया के परमार शासक को किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? तो कीर्ति शाह, ठीक है, गुलेरिया जो थी कीर्ति शाह को राज्यभार सौंपा था। काठगोदाम के निकट रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थित हुआ था? तो जिया रानी जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के किस जन आंदोलन से था? तो रवाई आंदोलन कब घटित हुआ था? 30 मई 1930 को हुआ था। ये आजाद पंचायतों का यहां पर इससे संबंधित हो जाएगा। टिहरी में किस राज्य को मुख्य न्यायालय नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया था? अब बहुत मैंने इसको ढूंढा, ठीक है, हुजूर दफ्तर, तो जहां तक यहां इसका आंसर लग रहा है मुझे नरेंद्र शाह, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे इसका प्रताप शाह या कीर्ति शाह भी होना चाहिए, तो फिलहाल मैं एक दो सोर्स में मुझे मिल चुका था, इसका नरेंद्र शाह है, ठीक है। तो आप जिसको भी सोर्स चाहिए होगा बता देना, दे देंगे आपको, ठीक है। कौन कुमाऊं में बिना बेताज बादशाह कहलाता है? बिना ताज का बादशाह हेनरी रैमजे, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से किसने 1924 में अल्मोड़ा में पर्वतीय कृषि अनुसंधान की नींव रखी थी? बोसी सेन ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। कुमाऊं परिषद का तृतीय अधिवेशन, कोटद्वार में एकमात्र अधिवेशन जो गढ़वाल में हुआ था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, कौन सा उत्तराखंड का निवासी आजाद हिंद फौज में आईएनए में संबंधित था? तो ये दोनों तो वर्ल्ड वॉर के दौरान थे, बलभद्र नेगी था नहीं। ऑप्शन डी बचता है चंद्र सिंह नेगी जी। क्वेश्चन नंबर 98, 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहां पर हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 आयोजन किए थे? तो गोवा ने। अब 38वें कहां पर होंगे ये याद रखिएगा, 38वें राष्ट्रीय खेल कहां पर होने हैं? इस वर्ष उत्तराखंड में होने हैं, इस चीज को याद रखिएगा। 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे। कौन सा निम्न में से किस देश ने 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं हुआ? ठीक है, तो नहीं पूछ रहा था, तो अर्जेंटीना, मिस्र और ईरान 6 देश हुए थे, जिसमें जापान नहीं था। तो ये रहा भैया आपका पेपर। अब बात करते हैं इसके थोड़ा सा मेरिट की। तो देखो मेरिट का अंदाजा मैं यहां पर ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मेरिट इतनी जाएगी ये जाएगी, मेरा मानना ऐसा है, इसमें आप ये मानकर चलो 55% जो पेपर था वो रिपीटेड था। ठीक है, 55% PYQ था, इसीलिए बोलता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की वैल्यू को समझो। अब यहां पर इतना ये था। अब इसमें से भी ऐसा तो है नहीं कि हर कोई इसको सही कर आया होगा। लगभग आपकी पोस्ट कितनी है? ठीक है, पोस्ट आपकी 163 के लगभग है। इस पर एक सीट पर 15 बच्चे लिए जाएंगे, तो मेरा अनुमान जो है लगभग 2100 प्लस बच्चों को यहां पर लिया जाएगा। ठीक है, 2200 बच्चे मान लेते हैं हम, 2200 प्लस यहां पर बच्चे को लिया जाएगा। 2200 बच्चों में टॉपर मेरिट डिसाइड नहीं करेंगे, मेरिट डिसाइड वो करेंगे जो लोएस्ट नंबर वाले होंगे। तो जनरल के लिए मैं अभी से बता रहा हूं। ठीक है, जीएस का पेपर जैसा मुझे लगा, जैसा हमने ऑब्जर्व किया, आसपास हमारी बहुत सारे धुरंधर हैं, टॉपर है भैया। ठीक है, इतने सारे लोगों को हम भी जानते हैं जो अच्छा खासा स्कोर कर आए हैं, जिनकी बहुत कम गलतियां हैं यहाँ पर। तो उन्हीं के स्कोर के बेस पर अभी कोई मेरिट नहीं है, एक्चुअल मेरिट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं जब तक आंसर की नहीं आती है कोई नहीं बता सकता है। तो मेरा मानना यह है कि जो आपका 100 नंबर का पेपर है, इस पेपर में से जो टॉपर लोग हैं वो आराम से 85 प्लस ले आए होंगे। ठीक है, 85 प्लस में मान के चल रहा हूं, उनके इजीली आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी उन्हें। पर ये भी मैं मान रहा हूं कि 100 में से एवरेज स्कोर 70 रहा होगा। 70 स्कोर एवरेज है। अगर 100 स्कोर 70 में से एवरेज है और 50 नंबर की आपकी रीजनिंग है, जो कि इतनी टफ नहीं थी। ठीक है, इतनी टफ का मतलब यह है टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं थी और ज्यादा इतनी टफ भी नहीं थी। तो 50 में से अगर मैं मान लूं कोई सामान्य बच्चा है, इसके लिए लाना यहां पर 30 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, 30 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो कितना हो गया? 50 में से 30 और 100 में से 70, यानी यहां पर 100 बन रहा है 150 में से। सीधा सीधा मानकर चलो, 100 से कम नंबर वाले तो सोचे भी ना। ठीक है, अब ये मत कह देना मेरिट इतनी नहीं जा रही है, दिमाग खराब है, ये है वो है। ठीक है, मेरा मानना यह है जनरल में 100 से अधिक आपको विचार करना चाहिए, बाकी आंसर की पर डिपेंड करना चाहिए। हाई मेरिट बताऊंगा नहीं, फिर आप लोग भड़क जाएंगे, इतनी नहीं जा सकती है, लेकिन मेरिट का अनुमान यही रहने वाला है। जनरल किसी भी कीमत पर 100 से नीचे तो नहीं आएगी। जब लोअर पीसीएस के पेपर में 105 जा सकती है, तो ये आरओ एआरओ के पेपर में अच्छे खासे लोग बैठे थे। इस चीज को याद रखिएगा, मेरिट बढ़ने वाली है। मेरिट आपकी 105 से अधिक ही रहेगी, इससे कम में सिलेक्शन की उम्मीद मत रखना। फिर भी आप लोग कोशिश कर सकते हो यहां पर इन चीजों को करने की। बाकी जिन लोगों को भी प्रैक्टिस सेटों से जुड़ना है, ठीक है, प्रैक्टिस सेटों से जुड़ना है, आपको प्रैक्टिस सेट देने हैं, कुछ भी करना है, तो आप लोग यहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता रहा हूं 9410905102 पर व्हाट्सएप कर देना, प्रैक्टिस सेटों से आप जुड़ जाओगे। और एक और चीज हमेशा याद रखिएगा, 31 तारीख को आपका पेपर होना है, उससे पहले प्रैक्टिस सेटों में मूल्यांकन जरूर करिएगा, किस तरीके से आपकी तैयारी है, कैसे आप लोग तैयार हो रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज याद रखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को बहुत महत्व देना है। लास्ट का टाइम है, जितना हो सकता है बेसिक चीजें पढ़िए, कुछ उल्टी सीधी चीजें मत पढ़िए। आज का पेपर उठाकर देखिए, उल्टी सीधी चीजें कुछ भी नहीं आई है। हालांकि ये प्री है, इसके बाद मीन्स होगा, फिर आपका लेटर राइटिंग वगैरह होगा। फिर भी इस चीज को याद रखिए, मेन पेपर आपका जो कमांडेबल पेपर है, ग्रुप सी के एग्जाम होते हैं, उन एग्जामों के लिए अच्छे से तैयार रहिएगा। मिलेंगे आपसे नई क्लास में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इसके बाद जितने मैथ्स के क्वेश्चन बच रहे हैं आपको अगली पार्ट में करवा दिए जाएंगे, उसकी चिंता मत करिएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।